थैंक यू प्रथम सर, आपके बांधे हुए इस कलावे ने सच में उस दिन हमारी रक्षा की थी। ये टाइमर यहाँ पे कैसे? क्या यहाँ पे कुछ होने वाला है? लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? हे भोलेनाथ, प्लीज प्लीज हमें कोई तो रास्ता दिखाए। हंसी, खांसने की आवाज, गाना गाने की आवाज। राधा कहाँ है? कब से राधे को ढूंढ रहा था, राधे मिल नहीं रही। बाबा इतना कदम सर, हमारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। हमें उनके पास जाना होगा। तेरी हरकत से छुपी हुई क्यों है? मुबारक हो, हमने जैसा सोचा था उससे भी जबरदस्त धमाका हुआ है। फाइनली प्रथम का उस राध्या से पीछा छूट चुका है। अब आप भी यहाँ आइए और तमाशे का हिस्सा बनिए। हमें ये तो पता था कि निहारिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। हमें प्रथम सर की जिंदगी से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसकी इस घटिया साजिश में उसके साथ कोई और भी मिला है। और कौन? हमें इसका पता लगाना ही होगा। लेकिन अगर ऐसे हम सब तो निहारिका फिर से हमें मारने की कोशिश करेगी और कहीं उस चक्कर में हमारे परिवार को नुकसान ना पहुंच जाए। निहारिका जैसे टेढ़े इंसान के लिए हमें भी टेढ़ा रास्ता अपनाना ही होगा। अब निहारिका का सच सबके सामने लाने के लिए हमें भी अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। संगीत माँ, प्रथम सर हमें माफ कर दीजिए। हम ऐसे भेज बदल कर आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहते थे, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हमें उस शख्स का पता लगाना है जो हमसे इस हद तक नफरत करने लगा है कि निहारिका के साथ मिलकर हमें इस दुनिया से ही मिटाना चाहता है। तेरी और तेरी बीवी की मिलीभगत की वजह से एकता का सच सामने आया है। सबने उसको कितना सुनाया। राध्या के घर में आने के बाद देख लो हमारा घर आज किस कगार पे आ गया। इसे चाहे जितने बर्तन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे खाना बनाना आता ही नहीं। ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है ताकि घर वालों के सामने तुम महान बन सको और मुझे तुम नीचा दिखा सको। क्या वो शख्स एकता भाभी, क्या उनकी नाराजगी हमसे इतनी बढ़ गई है कि हमें मारना चाहती है, या फिर हम उन्हें गलत समझ रहे हैं? असल में इंसान कोई और ही है। खैर चुप, जब तक हम उस इंसान का पता नहीं लगा लेते हम बाहर नहीं आ सकते। अब हमारा सच पूरे सबूत के साथ ही सबके सामने आएगा। माताजी दरवाजा खोलिए। आहा, अभी अभी। संगीत, माताजी ये दरवाजा है। मन सुंदर बेटा, तू औरतों का त्रिया चरित्र नहीं समझता। कमरे में जाकर आराम कर दादी, मैं बाकी औरतों को नहीं जानता पाऊंगा, लेकिन मैं राध्या को जितना समझ पाया हूँ मुझे इतना पता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो ये घर छोड़कर बिना बताए कभी नहीं जाएगी। रजनी, तुमसे कितनी बार कहा है कि मंदिर का दिया जला करके रखा करो। जाओ जाओ, जाके दिया जलाओ। अरे जाओ। हे भोलेनाथ, हमारी बहू जहाँ, उसकी रक्षा करना और उसे जल्द से जल्द घर वापस भेज देना प्रभु। नाना नानी नना, आराध्या तुम्हारे मंगलसूत्र में ताकत तो बहुत थी। इसे ना धमाका कुछ कर पाया और ना ही आग छू पाई, लेकिन इसे पहनने के लिए ना तुम बची ना तुम्हारा कला। आज जैसे ये मंगलसूत्र मेरे पास है, बहुत जल्द प्रथम भी मेरे करीब होगा और फिर धीरे धीरे उसके दिल से तुम्हारी यादें भी मिट जाएगी। अरे अच्छे से पोछा लगाओ, शक्ल दिखनी चाहिए फर्श में। माँ जी, प्रसाद। अरे कहाँ है अमरीनाथन? ना कहाँ गायब कर दिया हमारी बिटिया को? कौन हो तुम और धड़ल्ले से हमारे घर के अंदर कैसे घुसी चली आ रही हो? हम है राध्या की नानी। नाना 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 नानी नानी ना। अरे बताए कहाँ है हमरी नाते? अरे हमें क्या पता कहाँ है तुम्हारी नातिन, भाग गई होगी। और सुनो, तुम भी भागो यहाँ से, चलो निकलो। अरे ऐसे कैसे? जब तक हम अपनी नातिन से मिल नहीं लेते कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे बताई दे रहे हैं। अच्छा ऐसे नहीं जाओगी तुम, चलो शराफत से निकलो वरना पुलिस को बुलाएंगे और धक्के मार कर घर से बाहर फेंकवा देंगे। माँ आप कैसी बातें कर रही? कम से कम इनकी उम्र का तो रियाज करिए आप। वैसे बालों से तो उम्र दराज लग रही है, लेकिन चेहरे पे ग्लो तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ब्यूटी पार्लर से सीधा हमारे यहाँ आए हैं। इनके चेहरे पे नाम मात्र की झुर्रियाँ और हमारी माँ उनके चेहरे पे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ, झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ। माँ मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि नानी जी अपने चेहरे पे कौन सी क्रीम लगाती है? अरे बिटिया, ये क्रीम विम तो सब आज के चोचले। हमारी खूबसूरती का राज ना शुद्ध देसी घी, वही खाते हैं और वही मुंह पे मल लेते और कछू नहीं। घी मुंह पे, वाह बड़ी आए नातिन की नानी बनने वाली। अभी तक तो अपनी नातिन की इतनी फिक्र हो रही थी और अब अपनी त्वचा का राज का बखान करने में लगी है। पता नहीं कहाँ से उठ के चली आए हो। आज तक ना तुम्हारे बारे में कभी सुना ना देखा, ना कुछ शादी में भी कोई जिक्र नहीं। अब तक कहाँ थी, कैसे अचानक प्रकट हो गई? अच्छा ये बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम राध्या की नानी हो? राध्या की नानी? ये माताजी कह रही है कि राध्या इनकी नातिन है, पर राधा के मुंह से मैंने आज तक कभी उसकी नानी के बारे में नहीं सुना। वही तो हम कह रहे हैं, ये कोई चोर वो चक्की है, पक्का फर्जी औरत है। हाँ, अरे अरे अरे, हम कोई फर्जी औरत नहीं है।
बता ही दे रहे हैं। कोई आईडी बड़ी है। कौन? अरे माता जी। किसको माता जी बोली? लाज नहीं आती? हमारी उम्र की होके हमको माता जी बोल रही हो? अरे हमार मतलब है वो दीदी जी, नानी तो नानी होते हैं। अबे नानी का आईडी कहाँ होत है? अच्छा मतलब कोई आईडी नहीं है तुम्हारे पास तो निकलो यहाँ से। नहीं निकलोगे कैसे? बता, अभी बताती हूँ। अरे निकलोगी कैसे? नहीं। ब्लास्ट वाली जगह पर काफी खोजबीन के बाद भी राध्या का कोई पता नहीं चलता। पुलिस और फायर फाइटर्स जांच कर रहे हैं, लेकिन राध्या का कोई नामो निशान नहीं मिलता। घर में तनाव, घर वाले राध्या के लिए परेशान हैं, लेकिन दादी का व्यवहार बहुत कठोर है। उनका कहना है कि राध्या अपनी मर्जी से कहीं भाग गई है और उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रथम का प्रयास, प्रथम राध्या को ढूंढने के लिए जगह जगह पोस्ट लगाता है। इसी बीच उसे राध्या का एक, जहां वह उसे सांत्वना देती है कि वह उसके दिल में बसती है। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन वे इस बात से हैरान है कि राध्या किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आ रही है। निहारिका की चालें, अपशकुन। निहारिका अपनी जीत की खुशी में मंदिर में दिया जलाती है, लेकिन तभी उसके बालों में आग लग जाती है, जिसे घरवाले एक बड़ा अपशकुन मानते हैं। खतरनाक इरादे। निहारिका मन ही मन खुश है कि राध्या अब कभी वापस नहीं आएगी। वह राध्या के मंगलसूत्र पर कब्जा करने और प्रथम को पाने का दावा करती है। प्रथम का जवाब, जब दादी राध्या के चरित्र पर सवाल उठाती हैं, तो प्रथम चुप नहीं रहता और राध्या का बचाव करते हुए कहता है कि वह मुसीबत में है और उसे ढूंढकर ही रहेगा। चौंकाने वाला अंत एपिसोड के अंत में ये संकेत मिलता है कि निहारिका ने ही राध्या की नानी को धक्का दिया था। निहारिका का पर्दाफाश। एपिसोड के आखिरी हिस्से में एक फ्लैशबैक या संकेत के जरिए ये दिखाया गया कि जब राध्या की नानी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, तब निहारिका ने उन्हें जोर से धक्का दिया था। मंगलसूत्र पर कब्जा। निहारिका राध्या का मंगलसूत्र अपने पास रखकर ये दावा करती है कि अब इस घर और प्रथम पर सिर्फ उसका हक होगा। सस्पेंस। अंत में यह सवाल बना रहता है कि क्या नानी घर वालों को निहारिका की सच्चाई बता पाएंगी या निहारिका अपने अगले कदम में कामयाब हो जाएगी। माँ प्रथम से बात करते हैं। अम्मा जरूरी काम कर रहे होंगे। जरूरी काम दरवाजा खोलकर भी हो सकता है। राध्या। संगीत, अब जल्दी से इस पुतले को कहीं छुपा देती हूँ। हाँ, हम गला साफ करने की आवाज, ये हवन की वजह से पसीने की स्मेल आ रही है गंदी सी। एक काम करती हूँ, पहले फ्रेश हो जाती हूँ, लेती हूँ अच्छे से, फिर इस पुतले को छुपाती हूँ। वैसे भी कमरा तो अंदर से लॉक किया हुआ है, कोई नहीं आएगा अंदर। हाँ, ऐसा सनसनीखेज नजारा मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। ये निहारिका प्रथम के साथ ऐसा क्या कर रही है, हम भी देखते हैं। संगीत, प्रथम निहारिका दरवाजा खोलो। प्रथम दरवाजा खोलो। प्रथम निहारिका, सुना नहीं तुम दोनों ने? अभी के अभी दरवाजा खोलो। हद हो गई, डर रहे। प्रथम, अगर दरवाजा नहीं खोला ना तो हम बता रहे हैं कि हम दरवाजा तोड़ देंगे। प्रथम सर, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? नहीं, हमारे प्रथम सर हमें धोखा नहीं दे सकते, हमें पूरा विश्वास है। पर फिर ये दरवाजा क्यों बंद है? ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो दरवाजा खोल ही नहीं पा रहे? कहीं वो संस्कृत वाला काम तो नहीं? और अपनी बकवास बंद करो। प्रथम, हम आखिरी बार कह रहे हैं, अगर दरवाजा नहीं खोला ना तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। संगीत, और भी हमारी मदद करो दरवाजा तोड़ने में। आओ, क्या करें? निहारिका को मैसेज कर दे या निहारिका और प्रथम का सच सबके सामने आने दे? वैसे तो अच्छा ही है, इससे राध्या शर्मिंदा होकर अपने आप घर छोड़कर चली जाएगी। ये शोर कैसा है? संगीत, निहारिका तुम इन कपड़ों में? हाँ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? प्रथम कहाँ है? अरे कहाँ है प्रथम? हमें उससे बात करनी है। अरे प्रथम मेरे रूम में क्यों होगा? निहारिका, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे थे, तुमने खोला क्यों नहीं? मैं बाथरूम में नहा रही थी, मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। यहाँ क्या हो रहा है? प्रथम, आप सब निहारिका के कमरे में क्यों जमा है? कुछ हुआ है क्या? प्रथम सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से मेरी घड़ी की। संगीत, बैटरी खत्म हो गई थी तो बैटरी डलवाने गया था, और जब वापस आया संगीत तो देखा कि आप सब निहारिका के कमरे में जमा है। हुआ क्या है? संगीत, अगर पहले पता होता कि रजनी आंटी को मुझ पे और प्रथम पे शक है तो मैं इस ड्रामे के मजे और लेती, लेकिन बाथरूम में मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो क्या है ना बेटा, तेरी माँ और बीवी इन दोनों को कोई काम तो है नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सच है हमसे प्यार किए बिना प्रथम सर जो रिश्ता निभा रहे हैं वो सच है? क्या हमारी नजरों से छुपकर निहारिका के साथ चुप कर रहे वो सच है? हमें तो बस शिवजी के संकेत का पालन किया है, उन्होंने खुद तुम्हारी किस्मत की लकीरों में सबका नाम लिखा है। अगर हमारा ये रिश्ता भोलेनाथ की मर्जी से जुड़ा है,
तो भोलेनाथ ने हमारे सामने हंसी ये कौन सी कसौटी लाकर खड़ी कर दी है। हमारे रिश्ते हंसी की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप भोलेनाथ। क्या आज भी प्रथम सनी हंसी अरिका को पसंद करते हैं। प्रथम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और कुछ नहीं। उसे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई परवाह नहीं है तुमसे। क्या ये बात सच है कि प्रथम सर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर ऐसी ही बात तो अब हम प्रथम सर को इस रिश्ते में घुटने नहीं देंगे। आज ही उन्हें इस जिम्मेदारी से आज़ाद कर देंगे हम। अब बस हम और आंसू नहीं बहाएंगे। आज प्रथम सर को सीधा और साफ जवाब देना ही होगा। अगर उन्हें हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो उन्हें जबरदस्ती इस रिश्ते को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशंसा सर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रतापी सर, हमें अपने रिश्ते पर और आप पर पूरा विश्वास। हम जानते हैं कि आप हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ भी देखा वो हमारी आंखों का धोखा नहीं हो सकता है। क्या आप और निहारिका प्रथम की आज आप निहारिका के साथ मंदिर में हवन कर रहे थे। हम जानते हैं कि उस दिन मार्केट में आप निहारिका के साथ आइसक्रीम खा रहे थे और कुछ दिन पहले आप निहारिका के साथ चिल रूम में भी थे। कुंवर, आपने आप निहारिका को साथ। प्रथम, हमने आप पर पूरा भरोसा किया है, खुद से ज्यादा आपको मान दिया है और आज भी देते हैं। इसलिए हंसी, पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ भी देखा उसे आपने अपना वहमी समझा, लेकिन हर बार हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं उसे वहम कैसे मान लें। आज जब बुलबुल ने आपको निहारिका के कमरे में देखा उसे भी हमने वहम ही माना था, लेकिन आज जब हमने आपको अपनी आरिका को रात भी इतना करीब प्रथम से बात करते हैं। अम्मा जरूरी काम कर रहे होंगे, जरूरी काम दरवाजा खोलकर भी हो सकता है। राध्या, संगीत, अब जल्दी से इस पुतले को कहीं छुपा देती हूँ। हाँ, हम गला साफ करने की आवाज, ये हवन की वजह से पसीने की स्मेल आ रही है गंदी सी। एक काम करती हूँ, पहले फ्रेश हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ अच्छे से, फिर इस पुतले को छुपाती हूँ। वैसे भी कमरा तो अंदर से लॉक किया हुआ है, कोई नहीं आएगा अंदर। हाँ, ऐसा सनसनीखेज नजारा मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। ये निहारिका प्रथम के साथ ऐसा क्या कर रही है, हम भी देखते हैं। संगीत, प्रथम, निहारिका दरवाजा खोलो। प्रथम, दरवाजा खोलो। प्रथम, निहारिका, सुना नहीं तुम दोनों ने अभी के अभी दरवाजा खोलो। हद हो गई, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। प्रथम, अगर दरवाजा नहीं खोला ना तो हम बता रहे हैं कि हम दरवाजा तोड़ देंगे। प्रथम सर, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। नहीं, हमारे प्रथम सर हमें धोखा नहीं दे सकते, हमें पूरा विश्वास है। पर फिर ये दरवाजा क्यों बंद है। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो दरवाजा खोल ही नहीं पा रहे। कहीं वो संस तो नहीं और अपनी बकवास बंद करो। प्रथम, हम आखिरी बार कह रहे हैं, अगर दरवाजा नहीं खोला ना तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। संगीत, और भी हमारी मदद करो दरवाजा तोड़ने में। आओ, क्या करें। निहारिका को मैसेज कर दे या निहारिका और प्रथम का सच सबके सामने आने दे। वैसे तो अच्छा ही है, इससे राधिया शर्मिंदा होकर अपने आप घर छोड़कर चली जाएगी। ये शोर कैसा है। संगीत, निहारिका तुम इन कपड़ों में। हाँ, लेकिन क्यों, क्या हुआ। प्रथम कहाँ है। अरे कहाँ है प्रथम, हमें उससे बात करनी है। अरे प्रथम मेरे रूम में क्यों होगा। निहारिका, हम कब से दरवाजा खटखटा रहे थे, तुमने खोला क्यों नहीं। मैं बाथरूम में नहा रही थी, मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। यहाँ क्या हो रहा है। प्रथम, आप सब निहारिका के कमरे में क्यों जमा है, कुछ हुआ है क्या। प्रथम सर, आप कहाँ से आ रहे हैं। बाहर से, मेरी घड़ी की। संगीत, बैटरी खत्म हो गई थी तो बैटरी डलवाने गया था, और जब वापस आया संगीत तो देखा कि आप सब निहारिका के कमरे में जमा है। हुआ क्या है। संगीत, पंडित जी, मैं और प्रथम पति पत्नी तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप प्लीज अपना आशीर्वाद दीजिए हमें। ओम नमः स्वाहा, हमारा आशीर्वाद है, अगले वर्ष आप दोनों पति हो जाएंगे। सुना प्रथम, हमारा आशीर्वाद है, अगले वर्ष आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अरे बेटी, थोड़ा संभल के, ठीक तो हो तुम। प्रथम, इससे पहले कि राध्या को हम पे शक हो तुम जाओ उसके पास। ये कहाँ फंस गया मैं। गॉड, मैं राजा की बात सुनता ना ये कुर्ता लेता और ना यहाँ फंसता। अब क्या करूं। ओम इंद्रोपिंद्रो स्वाहा, ओम अस्त्रो शस्त्रो स्वाहा, ओम इंद्रोपिंद्रो स्वाहा। अरे ये क्या मंत्र बोल रहे हो, कुछ भी फालतू बोल रहे हो। अरे तो मुझे मंत्र संगीत नहीं आते तो मैं क्या करूं। धीरे बोला था ना, पंडित की एक्टिंग करनी है तो 2-4 मंत्र घर से पढ़ के आते। अब खाली स्वाहा स्वाहा बोलो, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओम स्वाहा। अरे एक तो ये रात या दही की तरह यहाँ पे जम गई।
जा ही नहीं रही है और ये पुतला आग के आगे पिघल रहा है। क्या करूं मैं? प्रथम, इससे पहले कि राध्या को हम पे शक हो तुम जाओ उसके पास। एक्चुअली प्रथम ना आज पूरे दिन मेरे साथ था। प्रथम ने तुमसे झूठ कहा था कि उसकी कार खराब हो गई थी। खोलो, कोई तो खोलो प्लीज। मैं यहाँ अंदर अटक गया हूँ। आप जानते हैं मैं अंदर फंस गया था। पर मेरा फोन क्या है? माफ कीजिए, ये दरवाजा कभी कभी बहुत जाम हो जाता है। ये आपका फोन तो नहीं? वहाँ रखा था, पर मैंने फोन बाहर कब रखा? एनीवेज, राध्या मेरा वेट कर रही होगी। सुनो, इसे जल्दी से मेरे कार में लेके जाओ। मेरी कार का नंबर तो याद है ना? हाँ, आहो संगीत। राध्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी तुम्हें चोट लग जाती, गिर जाती तो। राध्या, तुम रो रही हो? नहीं, वो पता नहीं हमारी आंख पे कुछ चला गया है। दिखाओ जरा। नहीं पता सर, अब हम ठीक है। सॉरी राधे, वो मैं बाथरूम में ना लॉक हो गया था, बस अभी बाहर निकला हूँ। राधा, तुम्हारे हाथ में वो श्रृंगार और प्रसाद की थाली थी ना, वो कहाँ है? वो ब्रह्मचारी, अरे यहाँ बैठे बैठे क्यों काव किए जा रहा है? कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। उठ, क्यों झूठी उम्मीद बना रहा है? कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। अच्छा सर, हाँ मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। संगीत, सूरज, अरे मेरे बच्चे, वो सूरज नहीं है देवर जी। आ गया तू? हाँ भाभी, सूरज आ गया। दीपक जी, ये सूरज नहीं है। अरे ये सॉरी बेटा, सॉरी। चलिए संगीत, हमको हर किसी में सूरज क्यों नजर आता है? नहीं है सूरज, चला गया वो छोड़ के, फिर वही हम सबको नहीं आएगा वो। मोनिका की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है खड़े खड़े? कितना काम पड़ा है, जाके किचन में लग। मम्मा मैं जा रही थी। संगीत, पता नहीं कहाँ चला गया सूरज, और ये उसे दिन रात याद करते रहते हैं। संगीत, आज संगीत, मैं तुझे उस हर बंधन से मुक्त कर रहा हूँ जो मुझसे जुड़ा है। सूरज, देवर जी कहाँ जा रहे हैं? ओ, रोने की आवाज। संगीत आया। संगीत को संगीत सारी साथ। संगीत, मैं आपका सामान संगीत रख देता हूँ। आज संगीत, आहो संगीत। आपका सपना पूरा हो गया, बाबा बन गया आपका बेटा। यस संगीत, मेरे बच्चों। संगीत को संगीत, चला गया था बेटा। तू कहाँ चला गया था अपने बाप को छोड़कर? ना कोई फोन ना कोई खबर। जाता है कि कितना तड़पाऊं मैं तेरे लिए। और हंसी, तूने एक बार भी सुध नहीं ली हमारी। कौन जाता है ऐसे अपनों को छोड़कर? संगीत, कुछ हासिल करने गया था पापा, ताकि आपको अपने बेटे पर गर्व हो। गाना गाने की आवाज। बाबा, छुट्टी काटो। संगीत, देवर जी आप सच में आईएएस ऑफिसर बन गए। चीखने की आवाज, मैं आईएएस ऑफिसर की भाभी बन गई। आज चीखने की आवाज, चाचू आप आ गए। संगीत, चाचू कहाँ थे आप इतने दिन से? मम्मी पापा, मैं भी बड़ा होके चाचू की तरह से ऑफिसर बनूंगा। हाय मेरा बच्चा। संगीत, ओम 10:01। संगीत हल्ले। संगीत, सूरज। संगीत, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा या किसी पे हाथ उठाओगे तो प्रथम का हाथ थामे घर की दहलीज पर कदम रखती है तो पूरे घर का सन्नाटा एक पल में खुशियों के शोर में बदल जाता है। नन्ही बुलबुल, जो कब से अपने चाचू की राह देख रही थी, जैसे ही उन्हें देखती है खुशी से उछल पड़ती है। उसकी खिलखिलाती आवाज पूरे आंगन में गूंज उठती है। चाचू आ गए। बुलबुल की यह मासूम पुकार सुनकर घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। प्रथम को घर के भीतर आते देख हम की आंखों में पछतावे और प्यार के मिलेजुले भाव उभर आते हैं। वो आगे बढ़ता है और उस कड़वी सच्चाई का सामना करता है जिसने बरसों से इस परिवार को बांध रखा था। जमीन पर खींची उस काली संगीत लकीर की ओर इशारा करते हुए हम भारी गले से कहता है, प्रथम, इस घर के आंगन में हम दोनों भाइयों को अलग करने के लिए ये लकीर हमारी वजह से ही खींची गई थी। गलतियां हमसे हुई और सजा इस पूरे घर ने भुगती, लेकिन अब और नहीं। जिसने इसे खींचा था वही आज इसे मिटाएगा। पास ही खड़ी रजनी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। वह तुरंत पानी का लोटा लेकर आती है और अहम के हाथों में थमा देती है। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर झुककर साथ मिलकर उस लकीर को पानी से धो दे। एक सुंदर होता है मन, एक सुंदर नहीं, हम इसे हिम्मत नहीं हार सकते। हम आपको लेने आ रहे हैं प्रथम से। संगीत, अरे यार, ये बुढ़िया भी ना हर 5 मिनट में अलार्म की तरह बजने लगती है। हे भगवान, ये गधों की टोली तो फही नहीं उठा रही। कहीं वो हमारे प्रथम के साथ कुछ कर ना दे। हम एक काम करते हैं, जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिल जाते हम इसका फोन ही नहीं उठाएंगे। दिमाग का बाजा बजा कर रख दिया इसने। संगीत कौन है? संगीत कौन? जी, ये हम राधा पैसे लेकर आए हैं।
अकेली आए हैं, जल्दी अंदर आओ। संगीत चल, इतनी बार हमने फोन कर दिया, लेकिन ये लोग फोन ही नहीं उठा रहे। अरे अभी तक तो मैं वहां पहुंच ही जाती, आपने खामों का अपना टाइम वेस्ट करवा दिया। प्रथम सर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। किडनैपर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाभी जी, स्वागत है आपका हमारे किडनैपिंग अड्डे पे। संगीत, भाभी जी से चाय नाश्ता भी पूछ लो, बहुत दूर से आए होगी। हाँ, मैं भूल ही गया था। भाभी जी कुछ लेंगे? चुप, हम यहाँ किडनैपिंग कर रहे हैं। किडनैपिंग और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना वो लड़का हमें जोकर समझता है। संगीत, कमाल है मित्तल परिवार का, एक जान को बचाने के लिए दूसरी जान को मौत के मुंह में भेज दिया। वो मकड़ी का जाला नजर आ रहा है, उसी जाले संगीत की तरह आप भी हमारे जाल में फंस गई है। लेकिन अभी भी इतनी देर नहीं हुई है दादी, हम ना ये सारे पैसे समेटते और चलते हैं। वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो संगीत तुम्हारी वजह से हमारे पौधे की जान पे बन गई, और तुम हो कि हमें ही नसीहत दे रही हो। अरे कृष्णा पर्य जी, आपको तो खांसी हो रही है, आप ना गर्म पानी में तुलसी का पत्ता और अदरक डाल के पीजिए, उससे आपकी खांसी तुरंत चली जाएगी। हाँ भाभी जी, आप कितने होशियार हैं, अच्छा किया हमने सिर्फ आपको ही बुलाया। वो ना मुझे मुंह में ना बहुत छाले पड़ते हैं, इसका इलाज है आपके पास कुछ? अरे हाँ, मेरे बिना पेट में बहुत गैस होता है, कोई इलाज है क्या? अरे हाँ हमारे पास है, आप एक काम कीजिए। चुप, और मैडम जी ये अपने घरेलू नुस्खे ना अपने पास रखिए, चुपचाप हमें हमारे पैसे दीजिए। चलिए, आप पहले ये बताए प्रथम सर कहाँ है? संगीत, प्रथम सर आप ठीक तो है ना? प्रथम सर प्लीज आंखें खोलिए प्रथम सर। संगीत, अब पता नहीं वो लोग नकली नोट देख के हमारे प्रथम के साथ क्या करेंगे। अब खड़ी के हमारा मुंह क्या देख रही हो? चलो समेटो जल्दी और जल्दी निकलो यहाँ से। संगीत, राध्या शादी तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। नहीं प्रथम सर, हम आपको लेने आए और आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे। राध्या, तुम्हें अकेले आने को किससे कहा? कोई और भी तो आ सकता था ना, ये किडनैपर्स जी ने ही हमें अकेले आने के लिए कहा था। तो इन जोकर ने तुम्हें आने को कहा राध्या, पर तुम चली आई। पापा और माँ ने भी तुम्हें मना नहीं किया? नहीं प्रथम सर, घर में तो सब मना ही कर रहे थे, लेकिन हम ही यहाँ पे आना चाहते थे। राधे आना चाहते थे मतलब? मैं वेकेशन पे हूँ। हाँ, यहाँ पिकनिक बना रहा हूँ जो तुम्हें पिकनिक बनानी थी। राधे, हद करती हो तुम यार। अरे हद तो आप करते हैं, एक तो हम आपको यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं और उल्टा आप हमें ही सुना रहे हैं। देखा आपने किडनैपर जी, ये ना हमेशा ऐसे ही गुस्सा करती है। गुस्सा तो हमेशा इनकी नाक